पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 80 सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान कृष्ण की बैठक। राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे। ये सभी लीलाएं सुनने में दिव्य रूप से आनंददायक हैं, और महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक साथ भगवान की मुक्ति और प्रेम दोनों के दाता हैं। जो कोई भी भगवान का भक्त बन जाता है, वह अलग से प्रयास किए बिना स्वतः ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान असीमित हैं, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने के लिए उनकी लीलाएं और गतिविधियां भी असीमित हैं। इसलिए मैं उनकी अन्य लीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूं जिनका वर्णन आपने अभी तक नहीं किया होगा। मेरे प्रिय स्वामी, इस भौतिक दुनिया में बद्ध आत्माएं इंद्रिय संतुष्टि से प्राप्त सुख की खोज करके निराश हैं। भौतिक भोग की ऐसी इच्छाएं बद्ध जीवों के हृदयों को सदैव चुभती रहती हैं। लेकिन मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूं कि कैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं के दिव्य प्रसंग किसी को इंद्रिय तृप्ति की ऐसी भौतिक गतिविधियों से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पालौकिक लीलाओं को बार बार सुनने की इस पद्धति को अस्वीकार नहीं कर सकता है। केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति हमेशा दिव्य आनंद में डूबा रह सकता है। इस प्रकार व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित नहीं होगा। इस कथन में महाराज परीक्षित ने दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, विषण और विशेषज्ञ। विषण का अर्थ है उदास। भौतिकवादी लोग पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए कई तरीके और साधन खोजते हैं, लेकिन वास्तव में वे उदास रहते हैं। यह मुद्दा उठाया जा सकता है कि कभी कभी अध्यात्मवादी भी उदास रहते हैं। हालांकि परीक्षित महाराज ने विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, नामतः निर्विशेषवादी और सगुणवादी। विशेषज्ञ का तात्पर्य सगुणवादियों से है, जो पालौकिक विविधता में रुचि रखते हैं। परम भगवान की व्यक्तिगत गतिविधियों के विवरण सुनकर भक्त आनंदित हो जाते हैं, जबकि निर्विशेषवादी, जो वास्तव में भगवान की अवैयक्तिक विशेषता से अधिक आकर्षित होते हैं, केवल भगवान की व्यक्तिगत गतिविधियों से सतही रूप से आकर्षित होते हैं। इस तरह भगवान की लीलाओं के संपर्क में आने के बावजूद निर्विशेषवादियों को प्राप्त होने वाले लाभ का पूरी तरह से एहसास नहीं होता है, और इस प्रकार वे वैसे ही उदास हो जाते हैं जैसे भौतिकवादी अपनी सकारात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में करते हैं। राजा परीक्षित ने आगे कहा, बात करने की क्षमता केवल भगवान के पालौकिक गुणों का वर्णन करके सिद्ध की जा सकती है। अपने हाथों से काम करने की क्षमता तभी सफल हो सकती है जब कोई अपने आप को उन हाथों से भगवान की सेवा में लगाता है। इसी तरह किसी का मन तभी शांत हो सकता है जब वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण के बारे में सोचता है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति के पास बहुत बड़ी विचार शक्ति होनी चाहिए, उसे बस यह समझना होगा कि कृष्ण परम सत्य अपने द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमात्मा का स्थानीयकृत पहलू। यदि कोई केवल यह सोच सकता है कि कृष्ण परमात्मा के रूप में हर जगह हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी, तो वह अपने मन की सोच, भावना और स्वैच्छिक कार्यों को पूर्ण कर सकता है। पूर्ण भक्त भौतिक संसार को उस रूप में नहीं देखता जैसा वह भौतिक आंखों को दिखाई देता है, क्योंकि वह हर जगह अपने परमात्मा रूप में अपने पूजनीय भगवान की उपस्थिति देखता है। महाराज परीक्षित ने यह कहते हुए जारी रखा कि केवल भगवान की दिव्य गतिविधियों को सुनने में संलग्न होने से कान के कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, और सिर के कार्य का पूर्ण उपयोग तब किया जा सकता है जब सिर भगवान और उनके प्रतिनिधि के सामने झुकने में लगा हो। यह एक तथ्य है कि भगवान हर किसी के हृदय में मौजूद हैं, और इसलिए अत्यधिक उन्नत भक्त प्रत्येक जीव को अपना सम्मान प्रदान करता है, यह मानते हुए कि शरीर भगवान का मंदिर है। लेकिन सभी मनुष्यों के लिए जीवन की उस अवस्था में तुरंत आना संभव नहीं है, क्योंकि वह अवस्था प्रथम श्रेणी के भक्त के लिए है। दूसरी श्रेणी का भक्त वैष्णवों या भगवान के भक्तों को कृष्ण का प्रतिनिधि मान सकता है, और वह भक्त जो अभी शुरुआत कर रहा है, नवदीक्षित या तीसरी श्रेणी का भक्त, मंदिर में देवता के सामने अपना सिर झुका सकता है और आध्यात्मिक गुरु के समक्ष, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष रूप हैं। इसलिए नवदीक्षित अवस्था में, मध्यवर्ती अवस्था में या पूरी तरह से उन्नत सिद्ध अवस्था में व्यक्ति भगवान या उनके प्रतिनिधि के सामने झुककर सिर के कार्य को परिपूर्ण बना सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति भगवान और उनके प्रतिनिधि को देखकर आंखों के कार्य को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति केवल भगवान या उनके प्रतिनिधि की सेवा में संलग्न होकर अपने शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों को सर्वोच्च पूर्णता स्तर तक बढ़ा सकता है। यदि कोई और कुछ नहीं कर सकता है, तो वह केवल भगवान और उनके प्रतिनिधि के सामने झुक सकता है और चरणामृत पी सकता है, वह जल जिसने भगवान या उनके भक्त के चरण कमल धोए हैं। महाराज परीक्षित के इन कथनों को सुनकर राजा परीक्षित की वैष्णव दर्शन की उन्नत समझ के कारण शुकदेव गोस्वामी भक्ति परमानंद से अभिभूत हो गए। शुकदेव गोस्वामी पहले से ही भगवान की गतिविधियों का वर्णन करने में लगे हुए थे, और जब महाराज परीक्षित ने उन्हें और अधिक वर्णन करने के लिए कहा, तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवतम का वर्णन करना जारी रखा। भगवान कृष्ण के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण मित्र थे। एक पूर्ण ब्राह्मण के रूप में वह पालौकिक ज्ञान में बहुत उन्नत था, और अपने उन्नत ज्ञान के कारण वह भौतिक भोग के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं था।
इसलिए वह बहुत शांत था और उसने अपनी इंद्रियों पर सर्वोच्च नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण एक पूर्ण भक्त था, क्योंकि जब तक कोई पूर्ण भक्त नहीं होता तब तक वह ज्ञान के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो ज्ञान की पूर्णता तक पहुंच गया है वह भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति समर्पण करता है। अन्य में शब्दों में, कोई भी व्यक्ति जिसने भगवान के परम व्यक्तित्व की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वह पूर्ण ज्ञान की स्थिति में आ गया है। पूर्ण ज्ञान का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिकवादी जीवन शैली से विरक्त हो जाता है। इस वैराग्य का अर्थ है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, जो हमेशा भौतिक भोग से आकर्षित होते हैं। भक्त की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और उस अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। वह भक्ति सेवा का पूरा क्षेत्र है। यद्यपि भगवान कृष्ण का ब्राह्मण मित्र एक गृहस्थ था, वह बहुत आराम से रहने के लिए धन संचय करने में व्यस्त नहीं था, इसलिए वह उस आय से संतुष्ट था जो उसके प्रारब्ध के अनुसार स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती थी। यह पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति जानता है कि वह जितना होना तय है, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में कष्ट सहने और एक निश्चित मात्रा में सुख का आनंद लेने के लिए नियत किया गया है। प्रत्येक जीव के लिए सुख और दुख की मात्रा पहले से ही निर्धारित है। भौतिकवादी जीवन शैली के सुख को कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण ने अधिक भौतिक सुख के लिए स्वयं को परिश्रम नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने अपने समय का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए किया। बाहर से वह बहुत गरीब दिखाई देता था क्योंकि उसके पास अमीर कपड़े नहीं थे, और वह अपनी पत्नी के लिए अमीर कपड़े नहीं दे सकता था क्योंकि उनकी भौतिक स्थिति बहुत समृद्ध नहीं थी। वे पर्याप्त भोजन भी नहीं कर रहे थे, और इस प्रकार वह और दोनों। उनकी पत्नी बहुत पतली दिखाई दे रही थी। पत्नी अपने व्यक्तिगत आराम के लिए चिंतित नहीं थी, लेकिन वह अपने पति के लिए चिंतित थी, जो एक पवित्र ब्राह्मण था। वह अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण कांप रही थी, और यद्यपि उसे अपने पति पर हुक्म चलाना पसंद नहीं था, उसने इस प्रकार बात की। मेरे प्रिय भगवान, मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण, भाग्य की देवी के पति, आपके व्यक्तिगत मित्र हैं। आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और वे हमेशा अपने भक्त की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक अगर आप सोचते हैं कि आप भगवान को कोई भक्ति सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो भी आप उनके प्रति समर्पित हैं, और भगवान समर्पित आत्मा के रक्षक हैं। इसके अलावा मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण वैदिक संस्कृति के आदर्श व्यक्तित्व हैं। वे हमेशा ब्राह्मणवादी संस्कृति के पक्ष में रहे हैं और योग्य ब्राह्मणों के प्रति बहुत दयालु हैं। आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके मित्र भगवान के परम व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण आप जैसे व्यक्तित्वों के लिए एकमात्र आश्रय हैं क्योंकि आप पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। आप संत हैं, विद्वान हैं और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इन परिस्थितियों में भगवान कृष्ण ही आपके एकमात्र आश्रय हैं, इसलिए कृपया उनके पास जाएं। मुझे यकीन है कि वह आपकी दयनीय स्थिति को तुरंत समझ जाएगा। तुम गृहस्थ हो, इसलिए धन के बिना तुम संकट में हो, लेकिन जैसे ही वह आपकी स्थिति को समझेगा, वह निश्चित रूप से आपको पर्याप्त धन देगा ताकि आप बहुत आराम से रह सकें। भगवान कृष्ण अब भोज, वृष्णि और अंधक राजवंशों के राजा हैं, और मैंने सुना है कि वे अपनी राजधानी द्वारका को कभी नहीं छोड़ते हैं। वह बिना बाहरी व्यस्तताओं के वहां रह रहा है। वे इतने दयालु और उदार हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, उसे तुरंत अपना सब कुछ, यहाँ तक अपना व्यक्तिगत स्व भी, सब कुछ दे देते हैं। चूंकि वे स्वयं को अपने भक्त को व्यक्तिगत रूप से देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कुछ भौतिक धन देने में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। बेशक यदि भक्त बहुत अधिक स्थिर नहीं है, तो वे अपने भक्त को अधिक भौतिक संपत्ति नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मामले में वे अच्छी तरह जानते हैं कि आप भक्ति सेवा में कितने दृढ़ हैं। इसलिए वे आपको जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कुछ भौतिक लाभ प्रदान करने में संकोच नहीं करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी विनम्रता और समर्पण के साथ बार बार अनुरोध किया कि वह भगवान कृष्ण के पास जाए। ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण से कोई भौतिक लाभ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह अपनी पत्नी के बार बार अनुरोध करने से प्रेरित था। इसके अलावा उसने सोचा, यदि मैं वहां जाता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु के दर्शन कर सकूंगा। यह एक महान अवसर होगा, भले ही मैं उनसे कोई भौतिक लाभ न मांगूं। जब उसने कृष्ण के पास जाने का फैसला किया, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसके पास घर में कुछ है जिसे वह कृष्ण को अर्पित कर सकता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त के लिए कुछ भेंट लेनी चाहिए। पत्नी ने तुरंत अपने आस पड़ोस के दोस्तों से 4 मुट्ठी चावल का चूरा इकट्ठा किया और उसे एक छोटे से कपड़े में रुमाल की तरह बांध दिया और अपने पति को कृष्ण को भेंट करने के लिए दिया। ब्राह्मण ने और अधिक प्रतीक्षा किए बिना भेंट ले ली और अपने भगवान के दर्शन के लिए द्वारका की ओर चल पड़े। वह इस विचार में लीन था कि वह भगवान कृष्ण को कैसे देख पाएगा। कृष्ण के अलावा उनके दिल में कोई विचार नहीं था। यदु वंश के राजाओं के महलों तक पहुंचना बेशक बहुत कठिन था, लेकिन ब्राह्मणों को जाने की अनुमति थी। जब भगवान कृष्ण के ब्राह्मण मित्र वहां गए, तो उन्हें अन्य ब्राह्मणों के साथ 3 सैन्य छावनियों से गुजरना पड़ा।
हर एक छावनी में बहुत बड़े फाटक थे और उसे भी उनमें से होकर गुजरना पड़ता था। द्वारों और शिविरों के बाद 16,000 बड़े महल थे, भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों के आवासीय क्वार्टर। ब्राह्मण ने एक महल में प्रवेश किया जो बहुत भव्य रूप से सजाया गया था। जब उन्होंने इस सुंदर महल में प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि वे पालौकिक आनंद के सागर में तैर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे उस पालौकिक महासागर में लगातार गोता लगा रहे हैं और सतह पर आ रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण रानी रुक्मिणी के बिस्तर पर बैठे थे। काफी दूर से भी वे ब्राह्मण को अपने घर आते हुए देख सकते थे और वे उन्हें अपने मित्र के रूप में पहचान सकते थे। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपना आसन छोड़ दिया और अपने ब्राह्मण मित्र को प्राप्त करने के लिए आगे आए और उसके पास पहुंचने पर ब्राह्मण को अपनी दोनों भुजाओं से गले लगा लिया। भगवान कृष्ण सभी पालौकिक आनंद के आगार हैं, फिर भी उन्होंने गरीब ब्राह्मण को गले लगाने पर स्वयं बहुत आनंद महसूस किया क्योंकि वे अपने बहुत प्रिय मित्र से मिल रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने बिस्तर पर बिठाया और व्यक्तिगत रूप से सभी को ले आए। उसे अर्पित करने के लिए प्रकार के फल और पेय, जैसा कि एक पूजनीय अतिथि को प्राप्त करने में उचित है। भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, लेकिन क्योंकि वे एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के पैर धोए और अपनी शुद्धि के लिए उनके सिर पर जल छिड़का। इसके बाद भगवान ने ब्राह्मण के शरीर पर चंदन, अगुरु और केसर जैसे विभिन्न प्रकार के सुगंधित गूदे का लेपन किया। उन्होंने तुरंत कई प्रकार की सुगंधित धूप जलाई और हमेशा की तरह जलते हुए दीपकों के साथ उनकी आरती की। इस प्रकार उनका पर्याप्त स्वागत करने के बाद और ब्राह्मण के खाने पीने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, यह बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आए हो। ब्राह्मण बहुत गरीब होने के कारण अच्छे कपड़े नहीं पहने था, उसके कपड़े फटे और मैले थे और उसका शरीर बहुत दुबला और पतला था। वह बहुत साफ सुथरा दिखाई नहीं देता था और उसके कमजोर शरीर के कारण उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। भाग्य की देवी रुक्मिणी देवी व्यक्तिगत रूप से चामा पंखे से उन्हें पंखा करने लगी, लेकिन महल की अन्य महिलाएं भगवान कृष्ण के इस तरह से ब्राह्मण को प्राप्त करने के व्यवहार से चकित थीं। वे यह देखकर चकित थे कि भगवान कृष्ण इस विशेष ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए कितने उत्सुक थे। उन्होंने सोचा कि कैसे भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से एक ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं जो गरीब था, बहुत साफ सुथरा या साफ सुथरा नहीं था और खराब कपड़े पहने हुए थे, लेकिन साथ ही वे महसूस कर सकते थे कि ब्राह्मण कोई सामान्य जीव नहीं था। वे जानते थे कि उसने अवश्य ही बड़े पुण्य कार्य किए होंगे, अन्यथा भाग्य की देवी के पति भगवान कृष्ण उनकी इतनी देखभाल क्यों कर रहे थे। उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण भगवान कृष्ण की शैया पर विराजमान था। वे यह देखकर विशेष रूप से आश्चर्यचकित थे कि भगवान कृष्ण ने उन्हें ठीक उसी तरह गले लगाया था जैसे उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी को गले लगाया था, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल रुक्मिणी या बलराम को गले लगाते थे और कोई नहीं। ब्राह्मण का अच्छी तरह से स्वागत करने और भगवान कृष्ण के अपने गद्देदार बिस्तर पर बैठने के बाद उन्होंने और कृष्ण ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करने लगे, जब वे दोनों गुरुकुल एक बोर्डिंग स्कूल के संरक्षण में रहते थे। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व हो और तुम धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते हो। मेरा मानना कि हमारे शिक्षक के घर पर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद और आपने उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक देने के बाद आप अपने घर वापस चले गए होंगे और एक उपयुक्त पत्नी को स्वीकार कर लिया होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शुरू से ही आप भौतिक जीवन के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे और न ही आप भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्यशाली होने की इच्छा रखते थे और इसलिए आपको धन की आवश्यकता है। इस भौतिक संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो भौतिक ऐश्वर्य से आसक्त न हो। ऐसे अनासक्त व्यक्तियों में इंद्रिय तृप्ति के लिए धन और समृद्धि संचय करने की तनिक भी इच्छा नहीं होती, लेकिन कभी कभी वे केवल एक गृहस्थ के अनुकरणीय जीवन का प्रदर्शन करने के लिए धन इकट्ठा करते पाए जाते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे के उचित वितरण के द्वारा धन से व्यक्ति एक आदर्श गृहस्थ और साथ ही एक महान भक्त बन सकता है। ऐसे आदर्श गृहस्थों को मेरे पद चिन्हों का अनुयायी मानना। मुझे आशा है, मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, कि आपको हमारे स्कूली जीवन के वे सभी दिन याद होंगे जब आप और मैं बोर्डिंग स्कूल में एक साथ रह रहे थे। दरअसल आपने और मैंने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया वह हमारे छात्र जीवन में संचित हुआ था। विद्यार्थी जीवन में यदि मनुष्य उचित शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्याप्त रूप से शिक्षित हो जाता है तो उसका जीवन भविष्य में सफल हो जाता है। वह बहुत आसानी से अज्ञान के सागर को पार कर सकता है और वह मायावी ऊर्जा के प्रभाव के अधीन नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता को अपना प्रथम गुरु मानना, क्योंकि पिता की कृपा से ही यह शरीर प्राप्त होता है। इसलिए पिता प्राकृतिक आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारा अगला आध्यात्मिक गुरु वह है जो हमें पालौकिक ज्ञान में दीक्षा देता है और उसकी उतनी ही पूजा की जानी चाहिए जितनी मैं हूँ। आध्यात्मिक गुरु एक से अधिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक मामलों के बारे में शिष्य को निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरु को शिक्षा गुरु कहा जाता है और आध्यात्मिक गुरु जो शिष्य को दीक्षित करते हैं, दीक्षा गुरु कहलाते हैं। ये दोनों मेरे प्रतिनिधि हैं।
उपदेश देने वाले कई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु एक ही होता है। एक इंसान जो इन आध्यात्मिक गुरुओं का लाभ उठाता है और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक अस्तित्व के महासागर को पार करना समझा जाता है कि उसने अपने मानव जीवन का उचित उपयोग किया है। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान है कि जीवन का परम हित, जो केवल इस मानव रूप में प्राप्त किया जाना है, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना है और इस प्रकार वापस घर भगवत धाम में स्थानांतरित किया जाना है। मेरे प्रिय मित्र, मैं परमात्मा हूँ, जो हर किसी के हृदय में मौजूद परमात्मा है, और यह मेरा सीधा आदेश है कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। जैसा कि मैंने भगवत गीता में कहा है, मानव समाज को गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया जाना चाहिए। इसी तरह सभी को अपने जीवन को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। व्यक्ति को जीवन के पहले भाग का उपयोग एक प्रामाणिक छात्र बनने, पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने और स्वयं को ब्रह्मचर्य के व्रत में रखने में करना चाहिए, ताकि वह इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हुए बिना आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर सके। एक ब्रह्मचारी तपस्या और तपस्या का जीवन जीने के लिए है। गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति का एक नियमित जीवन जीने के लिए है, लेकिन किसी को भी जीवन के तीसरे चरण के लिए गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन में पहले अभ्यास की गई तपस्या और तपस्या की ओर लौटना होता है और इस प्रकार गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति से खुद को मुक्त करना होता है। भौतिकवादी जीवन शैली के प्रति अपनी आसक्तियों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति संन्यास के आदेश को स्वीकार कर सकता है। जीवों के परमात्मा के रूप में मैं हर किसी के दिल में बैठता हूं और जीवन के हर चरण और क्रम में हर गतिविधि का निरीक्षण करता हूं। चाहे कोई किसी भी अवस्था में हो, जब मैं देखता हूं कि कोई आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करने में गंभीरता और ईमानदारी से लगा हुआ है और इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, तो वह व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय हो जाता है। जहां तक ब्रह्मचर्य के जीवन का संबंध है, यदि कोई आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक ब्रह्मचारी का जीवन जारी रख सकता है, तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ब्रह्मचारी जीवन में कोई यौन आवेगों को महसूस करता है, तो उसे अपने आध्यात्मिक गुरु की अनुमति लेनी चाहिए। गुरु की इच्छा के अनुसार उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। वैदिक प्रणाली के अनुसार आध्यात्मिक गुरु को एक उपहार दिया जाता है, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। तब शिष्य को गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए और धार्मिक संस्कारों के अनुसार पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मित्र विद्वान ब्राह्मण से बात करते हुए दिए गए ये निर्देश मानव समाज के मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। मानव सभ्यता की एक प्रणाली जो वर्ण और आश्रम को बढ़ावा नहीं देती है, वह एक परिष्कृत पशु समाज के अलावा और कुछ नहीं है। अविवाहित पुरुष या स्त्री द्वारा यौन जीवन में लिप्त होना मानव समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। मनुष्य को ब्रह्मचारी जीवन के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए या आध्यात्मिक गुरु की अनुमति से विवाह करना चाहिए। अवैध यौन संबंध के साथ एकाकी जीवन पशु जीवन है, क्योंकि पशुओं में विवाह जैसी कोई संस्था नहीं है। आधुनिक समाज मानव जीवन के मिशन को पूरा करने का लक्ष्य नहीं रखता है, जो घर वापस जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। जब व्यवस्था का सख्ती से और होशपूर्वक पालन किया जाता है, तो यह इस मिशन को पूरा करता है, लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप से पालन किया जाता है, बिना श्रेष्ठ प्राधिकारी के मार्गदर्शन के, यह मानव समाज में एक अशांत स्थिति पैदा करता है और शांति और समृद्धि नहीं होती है। कृष्ण ने अपने ब्राह्मण मित्र से बात करना जारी रखा। मेरे प्रिय मित्र, मुझे लगता है कि आप उन दिनों की हमारी गतिविधियों को याद करते हैं जब हम छात्रों के रूप में रह रहे थे। आपको याद होगा कि एक बार हम गुरु की पत्नी के आदेश पर जंगल से ईंधन लेने गए थे। सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते करते हम घने जंगल में घुस गए और संयोग से खो गए। एक अप्रत्याशित धूल भरी आंधी आई और फिर आसमान में बादल और बिजली चमकी और गड़गड़ाहट की विस्फोटक आवाज हुई। फिर सूर्यास्त हुआ और हम घने जंगल में खो गए। इसके बाद भारी वर्षा हुई, पूरी जमीन पानी से भर गई थी और हम अपने गुरु के आश्रम में वापस जाने का रास्ता नहीं खोज सके। आपको वह भारी बारिश याद होगी। वह वास्तव में बारिश नहीं थी, बल्कि एक तरह की तबाही थी। धूल भरी आंधी और भारी वर्षा के कारण हमें बड़ी पीड़ा होने लगी और हम जिस ओर भी मुड़े, हम चकित रह गए। उस संकट की स्थिति में हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपना रास्ता निकालने की कोशिश की। हमने पूरी रात उसी तरह काटी और सुबह होते ही जब हमारे गुरुदेव को हमारी अनुपस्थिति का पता चला तो उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को हमें खोजने के लिए भेजा। वह भी उनके साथ आया और जब वे जंगल में हमारे पास पहुंचे तो उन्होंने हमें बहुत व्याकुल पाया। बड़ी करुणा के साथ हमारे गुरुदेव ने कहा, मेरे प्यारे लड़कों, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है। हर कोई अपने शरीर की देखभाल पहले विचार के रूप में करना चाहता है, लेकिन आप अपने गुरु के प्रति इतने अच्छे और वफादार हैं कि शारीरिक सुख की परवाह किए बिना आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि के लिए आप जैसे प्रामाणिक छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक प्रामाणिक शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु के ऋण से मुक्त होने का यही तरीका है।
शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपना जीवन आध्यात्मिक गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। द्विजों में मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सभी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। तुमने मुझसे जो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है वह सदा तुम्हारी स्मृति में बना रहे, जिससे तुम हर क्षण वेदों की शिक्षाओं का स्मरण कर सको और उनके उपदेशों को बिना किसी कठिनाई के उद्धृत कर सको। इस प्रकार आप इस जीवन या अगले जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे प्रिय मित्र, आपको याद होगा कि जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में थे तब ऐसी कई घटनाएं घटी थीं। हम दोनों यह महसूस कर सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता। आध्यात्मिक गुरु की कृपा और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है और मानव जीवन के मिशन को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। यह सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय कृष्ण, आप सर्वोच्च भगवान हैं और सभी के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं, और चूंकि मैं अपने गुरु के घर में आपके साथ रहने के लिए भाग्यशाली था, मुझे लगता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है निर्धारित वैदिक कर्तव्यों के मामले में करने के लिए। मेरे प्रिय भगवान, वैदिक मंत्र, कर्मकांड समारोह, धार्मिक क्रियाकलाप और मानव जीवन की पूर्णता के लिए अन्य सभी आवश्यकताएं, जिनमें आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति शामिल हैं, सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, आपका सर्वोच्च व्यक्तित्व। जीवन की सभी विभिन्न प्रक्रियाएं अंततः आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, वे आपके दिव्य रूप के विभिन्न भाग हैं। और फिर भी आपने एक छात्र की भूमिका निभाई और हमारे साथ गुरु के घर में रहे। इसका अर्थ है कि आपने इन सभी लीलाओं को केवल अपने आनंद के लिए अपनाया, अन्यथा आपको मनुष्य की भूमिका निभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार कृष्ण के 80वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान कृष्ण की बैठक।